सभी प्राध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं राजेश वर्मा, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल झंडेवाला से हसला डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार हूं। साथियों, इस चुनाव में मैं आपसे आपके वोट की, सपोर्ट की, सहयोग की, आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। साथियों, दूसरा आपसे पुरजोर अपील करता हूं कि आप आने वाली 25 दिसंबर को एसएमबी मॉडल टाउन में अपना वोट कास्ट करने के लिए जरूर आएं और साथियों, इस आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। रविंदर सर, लेक्चर पोल साइंस, और आज हमारे साथ हैं राजेश वर्मा जी, लेक्चर इंग्लिश। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी में कार्यरत हैं और इस बार जो हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन, हरियाणा के लेक्चरर का स्कूल में जो कार्यरत है, उनका ये संगठन है और हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं सर। जी हाँ, तो उसके लिए यमुनानगर से ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में खड़े हैं। इससे पहले भी ये रादौर से ब्लॉक लेवल का इलेक्शन लड़ चुके हैं 2018 से। तो इन्हीं से पूछते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर। अच्छा, पहला तो मेरा यही सवाल है कि वो कौन सी परिस्थितियां बनी कि आपको लगा कि मुझे इस बार इस इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए? देखिए सर, इससे पहले भी मैं 2018 में हसला का ब्लॉक प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। रादौर से 3 साल मैंने काम किया है और उसके बाद आज का जो समय मैं देख रहा हूँ, आज की जो परिस्थितियां मैं देख रहा हूँ, उन परिस्थितियों में विभिन्न स्कूलों में मैं दौरा भी कर रहा हूँ, फील्ड में उतर रहा हूँ, जाकर के पूछ भी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों के मन में शंकाएं हैं बहुत सारी, और जो वर्तमान में हमारी कार्य प्रणाली रही हसला की, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। तो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और जो पिछली कार्यशैली हमारी जो लेट लतीफ़ी की रही है, जो हीला हवाली की रही है, जो मतलब ऐसी प्रथाएं कुछ ऐसी उन्होंने चला रखी थी जिसको हमारे सभी प्राध्यापक साथी जो है वो नापसंद करते थे, उन प्रथाओं को बदलने के लिए मैं अपने साथियों के प्रेम प्यार से, सहयोग से, विश्वास से, आशीर्वाद से, उनकी सपोर्ट से ही मैं मैदान में उतरा हूँ और इस उम्मीदवारी के लिए मैं खड़ा हूँ। अच्छा, जैसे प्रचार चल रहा है और जगह जगह आप स्कूलों में जा रहे हैं, क्या है प्राध्यापकों के मुद्दे जो आप सुन रहे हैं, उनको लगा है कि ये नहीं सुलझ रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर आपको। प्राध्यापकों के मेन मुद्दे क्या हैं? जैसे हमारी मातृशक्ति है, उनके सीसीएल के मुद्दे हैं, समय पे साइन नहीं होती फाइलें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही साइन नहीं होती, वो यहीं की यहीं रुक जाती हैं, आगे तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। इवन के कई केसेस में तो जो हमारे स्कूल लेवल पे ही इतनी लेट लतीफी होती है कि उनको चक्कर काटने पड़ते हैं, ऑफिस के, प्रिंसिपल ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, बार बार मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है उनको, और उनकी फाइलिंग यहीं की यहीं धरी रह जाती है। दूसरा, ऐसे ही हमारे एसीबी के केस हैं, ऐसे ही हमारे एलटीसी का, चाहे वो बजट की सैंक्शनिंग की बात हो, ऐसे ही हमारे बहुत छोटे छोटे से मुद्दे हैं। मैं फील्ड में जा रहा हूँ, उतर रहा हूँ, तो लोग मुझे बता रहे हैं कि अपार तक भी, जो एक छोटा सा काम है, अपार तक भी साइन नहीं हो पाती है। और इनमें भी अगर यूनियन हमारा साथ ना दे तो फिर ऐसी यूनियन का तो लोगों के लिए कोई मायना ही नहीं रहता। अगर यूनियन आगे आके ना खड़ी हो, हमारे अधिकारों के लिए ना लड़े, हमारे जो प्राध्यापक साथी हैं उनके हितों के लिए ना लड़े, उनको अकेला छोड़ दे, वो अलग थलग पड़ जाए, तो फिर कौन उनका साथ देगा? फिर तो सारा कुछ भगवान के भरोसे ही हो जाएगा। इसलिए इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने अपने आप को मैदान में उतारा है। अच्छा, एक और है कि पदनाम को लेकर भी है कि पीजीटी की जगह लेक्चरर। हाँ जी, ये मुद्दा काफी समय से उठा हुआ है। ये भी देखो, मैं फिर दोबारा कहूँगा, एक ट्रिपल सा इशू है। इसमें ना कोई फाइनेंशियल लॉस है, अगर गवर्नमेंट का एक नाम ही चेंज करना है। ढीला ढाला सा संगठन रहा है हसला। बिल्कुल सर, मैं ज्यादा नहीं शक्तिशाली बन पाया है। बिल्कुल सर, इसके लिए भी अब की बार कुछ प्रयत्न किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे सर। एक तो सबसे बड़ा प्रयत्न जो मेरा अपना मतलब सपना भी है कि हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे विभाग में, हमारी मातृशक्ति जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। और हमारे संगठन में आज की डेट में भी आप देख लो, जो पिछली कार्यकारिणी रही, कहीं भी 6 ब्लॉकों में से एक भी कोई फीमेल हमारी प्राध्यापक जो है वो आगे नहीं करा गया, उसको मतलब सपोर्ट नहीं करा गया कि आगे आए, वो सामने अपने विचार रखें। तो इस कल्चर को भी बदलने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा राजेश जी, एक मुद्दा ज्यादातर स्कूलों में उठा है कि जूनियर सीनियर का। जी, कि ज्यादातर स्कूलों में जो प्रिंसिपल हैं वो तानाशाही पर उतर आए हैं और जो उनकी खास होते हैं, चाहे वो बेशक कितना भी जूनियर हो, उसको वो बना देते हैं इंचार्ज, और सीनियर की अनदेखी की जा रही है। जी।
और पिछले कई महीनों में ऐसे मुद्दे कई स्कूलों में आए हैं। अच्छा, पिछले बार जो हसला थी उसको बताया भी गए मुद्दों को, लेकिन वो सुलझा नहीं पाई इन चीजों को। जी। और मुद्दे जो के तो पड़े रहे, वो स्कूल ऐसे ही तरह चल रहे हैं, उच्च अधिकारियों के भी संज्ञान में लाया गया ये। तो इस बारे में हसला अब क्या करने जा रही है? सर, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो वो हमारे संज्ञान में भी आए हैं। बहुत से विद्यालय ऐसे रहे हैं जो अखबारों की सुर्खियां बने रहे हैं इन मुद्दों के ऊपर। तो वहाँ के जो प्रधानाचार्य रहे हैं उनका मनमाना जो रवैया था, अड़ियल रवैया था, उस रवैये के कारण उन्होंने क्या किया, अपने जो वास्तव में सीनियर जो वरिष्ठ साथी होते थे उनकी सीनियोरिटी को वो जानबूझकर इग्नोर करते थे, और जो जूनियर उनके चहेते होते थे, जो उनके मनपसंद के प्राध्यापक या अध्यापक भी होते थे, मैं तो कहूंगा, उनको वो सीनियर बना देते थे, उनको बाईपास करके वो उनसे अपने काम करवाते थे। और इनका मेन मकसद यही होता था, जो मुख्य जो उनका उद्देश्य था कि अपने कमियों को छिपाने के लिए वो ऐसे लोगों को आगे कर देते थे जो उनके चापलूस किस्म के इंसान होते थे। तो ऐसे बहुत से मुद्दे, कई विद्यालयों के मुद्दे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता पब्लिकली, तो वो अखबारों में छाए भी रहे हैं। लेकिन इस मामलों में हमारी जो यूनियन की भूमिका रही है ना, वो बहुत ही बेकार रही है, मैं कहूंगा। उन्होंने कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करा कि वो इन मुद्दों को सुलझा सकें, जाकर के अधिकारियों को समझाया जा सके। वो सामने में जो हमारे पीड़ित प्राध्यापक साथी थे वो इन मुद्दों पर अलग थलग पड़ गए, और यूनियन को बार बार कॉल करने के बावजूद भी उन्होंने, यूनियन वालों ने कोई सुनवाई उनकी नहीं करी, ना अधिकारियों ने सुनवाई करी, ना यूनियन वालों ने सुनवाई करी है उनकी। उल्टा उन्हीं को ही, पीड़ित प्राध्यापकों को ही इन मामलों में प्रताड़ना दी गई। उनको उनके उस पर्टिकुलर विद्यालय से उठा करके, जहां पे वो इतनी मेहनत भी करते थे, इतना बच्चों के लिए वो प्रयास करते थे, वहां से उठा करके उनको दूसरे विद्यालयों में फेंक दिया जाता था। अगर हमारी कार्यकारिणी का गठन होता है, मैं चुनाव जीतता हूं, तो मैं ऐसे प्राध्यापक साथियों को आश्वासन देना चाहूंगा कि उनके इन मुद्दों पर पूरी तरह से सुनवाई की जाएगी। जो भी, जिनकी भी कमियां रही होंगी, जिस भी स्तर पर कमियां रही होंगी, उन कमियों को दूर करने का, उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जी, पिछले सालों से हसला के कई मुद्दे रहे हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं। जी, वो तो पड़े ही हैं जी। अब की बार जो नई हसला गठित होगी वो किन मुद्दों को लेकर संघर्ष करने जा रही है? देखिए रविंदर जी, जो हमारी मंशा है, हमारी जो कार्यकारिणी गठित होगी, उसका एक प्रॉपर एजेंडा रहेगा। तो उस एजेंडे के कुछ मुद्दे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं, मैं उनको थोड़ा विस्तार से आपके सामने चर्चा में रखूंगा। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये रहेगा रविंदर जी कि जो हमारी कंफर्मेशन अभी बाकी रहती है वो से लेक्चरर साथियों की, उनकी कंफर्मेशन करवाई जाएगी, सुनिश्चित करा जाएगा कि वो कंफर्म हो। दूसरा मुद्दा ये कि जो हमारी मातृशक्ति है उनका सीसीएल की जो फाइल जाती है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन होने की वजह से वो लेट लतीफी का शिकार होती है। सारी की सारी फाइलें हमारी पेंडिंग रहती हैं, दफ्तरों में पड़ी रहती हैं, ऐसी धूल फांकती रहती हैं। एक मुद्दा ये है हमारा। दूसरा मुद्दा ये है हमारा, ये जो हमारा कैशलेस पॉलिसी बनी है, कैशलेस मेडिकल का जो पॉलिसी बनी है, वो अभी पूरी तरह से मतलब क्रियान्वयन में नहीं आई है, लागू नहीं हुई है। बहुत से साथी अभी भी जो है ना रिम्बर्समेंट के लिए प्रयास करते हैं, उनको कैशलेस सुविधा नहीं मिलती है, बहुत से अस्पतालों में जाकर के वो अपना इलाज नहीं करवा सकते ढंग से। तो इसके ऊपर ये भी हमारे एजेंडे में एक मुद्दा है। दूसरा, हमारे जो साथी हैं जो कॉलेज कैडर के प्रोफेसर लेवल की जो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखते हैं, शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं, तो हमारा हर संभव प्रयास रहेगा उन साथियों को भी कॉलेज कैडर लेवल पे हमारे स्कूलों से पदोन्नति मिलनी चाहिए। इस तरह के मुद्दे रविंदर सर हमारे एजेंडे में हैं। और भी बहुत से मुद्दे हैं जो हमने अपना एक एजेंडा भी जारी करा हुआ है, जो कि हम पब्लिकली हम पब्लिश भी करते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, हमको बताते भी रहते हैं, समझाते भी रहते हैं। तो ये सारे के सारे मुद्दे हमारे एजेंडे में ऑलरेडी हमने रखे हुए हैं। दूसरा एक मुद्दा और भी है सर, जो हमारे जो लेक्चरर साथी हैं, अब लेक्चरर साथियों को प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। बहुत से साथी तो ऐसे ही रिटायर हो जाते हैं कि वो प्रधानाचार्य पद पर पहुंच ही नहीं पाते। तो हमारी यूनियन का एक मुद्दा ये भी रहेगा कि एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट क्रिएट की जाए। अच्छा, यमुनानगर से अब की बार हसला प्रधान के लिए 5 जो लेक्चरर हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जी। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है राजेश जी मेरा, जी, कि राजेश ही क्यों? देखिए रविंदर जी, मैं ये कहूंगा राजेश ही क्यों, उसका कारण एक तो सबसे बड़ा ये है कि जितने भी दावेदार हैं उन सब में लगभग जो मेरा लेंथ ऑफ सर्विस है मेरी सबसे ज्यादा है। 20 साल की सर्विस मेरी हो चुकी है, और उससे पहले मैंने ब्लॉक स्तर पे एज ब्लॉक प्रेसिडेंट काम किया है। 2018 से 21 तक 3 साल मैंने काम किया है, वो तजुर्बा मेरे पास है।
दूसरा मेरा व्यवहार, साथियों के बीच में जिस तरह से मेरा व्यवहार है, उनका जो प्रेम प्यार मुझे मिलता है, उनकी जो बात मैं सुनता हूँ, उनके लिए जो काम मैं करता हूँ, वो सारी चीजें साथियों के मन में बैठी हुई हैं और इसी वजह से उन्होंने मुझे प्रमोट किया है, उन्होंने मुझे इस पद के लिए उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया है। साथियों के सहयोग से, आशीर्वाद से, प्रेम प्यार से मैं इस फील्ड में, इस मैदान में उतरा हूँ। तो ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से राजेश वर्मा को ही साथी पसंद करते हैं, उसी को चुनना चाहते हैं। मैं रविंदर सर इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो मेरा अनुभव है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा प्रयास है, जो मेरी कार्यशैली है, उसके आधार पर साथियों के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। उनकी एक काल पर उनके लिए लड़ने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं आप सब साथियों से उम्मीद करता हूं सहयोग की, सपोर्ट की, वोट की और समर्थन की। आप सभी मुझे जितवाएं और अपना डिस्ट्रिक्ट हसला का प्रेसिडेंट मुझे बनाएं। धन्यवाद साथियों। यमुनानगर के सभी प्रबुद्ध प्राध्यापक वर्ग को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं राजेश वर्मा इस बार हसला डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार हूं। साथियों, यह कोई आम दिन नहीं है। 25 तारीख को हमारा चुनाव तय हुआ है। यह साथियों संगठन को ऊर्जा देने का दिन है, संगठन को नई मजबूती प्रदान करने का दिन है और मेरा मानना है साथियों, इस चुनावी रूपयोग में आप सभी प्राध्यापक साथियों की आहुति सर्वोपरि है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप सभी इस दिन अपना वोट कास्ट करने के लिए जरूर पहुंचे। दूसरा, इसी कड़ी में साथियों, मैं राजेश वर्मा, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल झंडेवाला से हसला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार हूं। आप सभी साथियों के सहयोग से, आशीर्वाद से, प्रेम से, प्यार से मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ हूं और चाहता हूं कि आप सभी मेरा वोट करें, समर्थन करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे सहयोग दें और मुझे जिताएं। साथियों, बदले में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपकी एक कॉल पर मैं आपके पास खड़ा हो पाऊंगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। साथियों, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो सीसीएल का मुद्दा है, एसीपी का मुद्दा है, एलटीसी का मुद्दा है या पार को साइन करवाने का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए तुरंत प्रयास किया जाएगा।